बोले हम उत्तम वृत्ति से भोजन करते हैं। कैसे? सिलोंच वृत्ति अकिंचनाना धनम। सिलोंच कहते हैं, कहते जब खेत कट जाते हैं उसके बाद में जो फसल पड़ी होती है ना खेत में, लोग बीनने जाते हैं, उसे कहते हैं सिला। और जब व्यापार जहां होता है गेहूं का मंडी में, वहां जब व्यापार बंद होने के बाद जो नाज पड़ा होता है उसे उठा करके लाते हैं, उसे कहते हैं सिलोंच। सिला और औंच, इन दोनों को मिला करके जो भोजन बना के खाता है, कहते सबसे अच्छी वृत्ति मानी जाती है भोजन करने, सबसे पवित्र। तो विष्णु रूप ने कहा हम ऐसी वृत्ति से भोजन करते हैं, और कर्म कांड पूजा पाठ करने से तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, हम ये नहीं करेंगे। पता नहीं किस चीज का धन हमें लेना पड़ेगा। कहा महाराज कुछ तो कीजिए। प्रार्थना की तो कर करके उन्होंने वहीं पर सबसे पहले इन्हें नारायण कवच का उपदेश दिया। नारायण कवच का दिव्य उपदेश इन्हें प्रदान किया। और एक दिन यज्ञ करा रहे थे तो एक आहुति भगवान के नाम की डालते हैं, दूसरे दैत्यों के नाम की, क्योंकि मामा जी लगते हैं। इंद्र ने देख लिया, इंद्र ने लिया विश्व रूप के 3 सिर थे, तीनों सिरों को धड़ से अलग कर दिया। इंद्र को ब्रह्म हत्या लगा। तो ब्रह्म हत्या का किया जाए, बोले 4 भागों में बांट। कौन? पहला भाग पृथ्वी को दिया, ऊसर भूमि जो पहाड़ है, और दूसरा भाग जल को दिया, जल में जो झाग बनता है ना, वो ब्रह्म हत्या के रूप में दिया। और तीसरा भाग गोंद, जो वृक्षों में गोंद निकलती है ना, वो। और चौथा जो स्त्रियों को दिया, जो रजो धर्म के रूप में दिया। ये चारों वहीं पर परिवर्तन करके प्रदान किए, और इंद्र ब्रह्म श्राप से बच गए। बड़ा ही सुंदर सा उपदेश। जब पढ़ने लगा और अपने पुत्र को मार दिया, तो एक बार एक महात्मा ने कहा कि भाई मेरे त्वष्टा नाम के ऋषि थे, उनके पुत्र थे विश्वरूप। उन्होंने कहा मेरे पुत्र को मार दिया इंद्र ने, अब मैं ऐसा एक राक्षस उत्पन्न करूंगा जो इंद्र को ही मार देगा। ऐसे मंत्र बोले, लेकिन मंत्र में थोड़ी सी त्रुटि हो गई, तो ऐसा राक्षस उत्पन्न हुआ। कैसे? मारना चाहते थे किसे? इंद्र, लेकिन मंत्र में थोड़ी सी गलती होने के कारण इंद्र से मरने वाला उत्पन्न हो गया। इतना भयंकर उनसे युद्ध होने लगा, तो इन्होंने कहा महाराज इसकी मृत्यु कैसे होगी? बोले इसकी बोले दधीची बाबा की हड्डियों से वज्र बनेगा, तब इस वृत्तासुर का संहार होगा। दधीची बाबा के पास पहुंचे, महाराज आपकी हड्डियां हमें दान कर दीजिए। दधीची बाबा ने कहा भाई शरीर इतना प्यारा होता है, कैसे हम तुम्हें दान कर दें? बोले भगवान नारायण ने कहा है। तुरंत भगवान का आदेश मांगन कर अपने शरीर में खाद्य पदार्थ लगाकर गायों के सारे शरीर को चटवा दिया, और विश्वकर्मा ने सुंदर से वज्र का निर्माण किया। और वृत्तासुर के सामने जैसे ही लड़ने के लिए उद्यत हुए, जैसे ही देखते हैं तुरंत वृत्तासुर उस वज्र में गोविंद के दर्शन करते हैं, और सामने इंद्र को देख करके इंद्र को ललकारते हैं। कहते हैं सरकार न पाक पृष्ठम न परमेष्टम, महाराज ना तो मुझे मोक्ष चाहिए ना स्वर्ग चाहिए। तो भगवान ने कहा क्या चाहते हैं? बोले जन्म जन्म तक मैं आपके विरह में तड़पता रहूं, चिंतन करता रहूं, भजन करता रहूं, मुझे मोक्ष की पदवी नहीं। बोले क्यों? मैं तो दासानुदासम, मैं तो आपके जो भक्त हैं उनके चरणों का दास बनना चाहता हूं। अगर किसी को करंट लगता है तो आप करंट वाले व्यक्ति को पकड़िए, तो आपको उससे ज्यादा भयंकर करंट लगेगा। तो कहा मैं दासानुदासम, आपके दास का दास बनना चाहता हूं। न नाक पृष्ठम न सर्वभोयम न सरासाधिपत्यम न योग सिद्धिर न पुवन समंजा तत्वे विहाय हरिकांचयन्ति। बोले सरकार मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले कैसे कैसे मुझे प्राप्त करना चाहते हो, कैसे मेरा भजन करोगे? 3 बहुत अच्छे दृष्टांत दिए। कैसे? अजात पक्षवा इत मातेरा खगा, बोले पक्षी नन्हा सा होता है और बैठा होता है, उसकी माँ उड़ करके चली जाती है उसके लिए भोजन लेने के लिए, वो डरा हुआ होता है कोई बिल्ली आकर के मुझे खाना ले। भगवान कहते हैं ये भजन नहीं हो रहा। बोले क्यों? बोले डर का भजन हो रहा है, जब तुम्हारी माँ आ जाएगी फिर भजन खत्म। तो दूसरा उपदेश दिया, तत्परम क्षुदार धाता। कहा जब गौ माता का जो छोटा सा बछड़ा होता है, गैया उसकी जंगल में चरने के लिए चली जाती है, तो बछड़ा जैसे झटपटाता है, मैं भी आपके प्रेम में वैसे ही झटपटाऊं, आपका चिंतन करूं, आपका भजन करूं। तो भगवान ने कहा हमारा भजन नहीं हो रहा। बोले क्यों? बोले ये तो भूख का भजन हो रहा है, जब गौ माता आ जाएगी चकाचक दूध पिला देगी तो भजन
गायब। तीसरा दृष्टांत बहुत अच्छा दिया, प्रियम प्रिय वायुशतम विषाणम मतो रविंद्रादिगचान स्वाहा। बोले जिस प्रकार पति पत्नी आपस में प्रेम करते हैं और पति देव विदेश चले जाते हैं और पत्नी उनका चिंतन करती है, उस प्रकार मैं आपका प्रेम करूं। बोले एक गांव की एक पढ़ी लिखी लड़की नहीं थी, उसकी विवाह एक शहर में हुई। उसने अपने पति ने कहा कि 10 दिन के लिए हम बाहर जा रहे हैं। उसने कहा महाराज ये 10 दिन कितने होते हैं? उसने दीवार पे 10 लाइन की थी, कहा एक एक लाइन को मिटाते जाना, जिस दिन सारी लाइन मिट गई उस दिन मैं आ जाऊंगा। अब वो एक एक लाइन मिटाती जाती है, एक एक लाइन मिटाती जाती है, और जिस दिन एक लाइन बचती है उस दिन तो उसका धैर्य खो जाता है। कोई भी गाड़ी की आवाज आती है तुरंत दरवाजे पर जाकर खड़ी हो जाती है। तो वृद्धासुर कहता प्रभु मैं भी आपके प्रेम में इसी प्रकार लालायित रहूं, आपको पाना चाहता हूं। भगवान ने कहा ये दृष्टांत बहुत अच्छा लगा। सुंदर सा वृद्धासुर को उपदेश देकर के भगवान अंतर ध्यान हुए और इंद्र ने उस वज्र को लेकर के जैसे ही वृत्तासुर ने किया, एक हाथ यहाँ से काट दिया, दूसरा हाथ यहाँ से। अब तो वृत्तासुर को विकराल लगने लगा और जैसे ही आगे बढ़ा कि इंद्र को मुख में गटक गया। सभी लोग घबरा गए, क्या हुआ? इंद्र मरे नहीं क्योंकि उनके हाथ में वज्र था। 1 साल तक वृत्तासुर के पेट को काट करके बाहर निकले। बोले महाराज ये वृत्तासुर कौन था? बोले चित्रकेतु नाम का गंधर्व था, इसके कोई संतान नहीं थी। अंग्र का ऋषि ने इससे संतान मांगी, इसकी बड़ी रानी को एक संतान हुई। अन्य रानियों को सौतिया भय हो गया, उस पुत्र को विष पिला करके मार डाला। रानी और राजा दोनों दुखी हुए, रोते रहे। नारद जी और अंग्र का ऋषि वहां प्रकट हुए। उन्होंने कहा राजन क्यों रो रहे? बोले महाराज हमारा पुत्र चला गया। उन्होंने तुरंत जीवात्मा को बुलाया, बेटा इस बची हुई आयु का भोग करो और तुरंत अपने माता पिता को अभय प्रदान करो। उस जीवात्मा ने कहा पहले परिचय तो दो, किस जन्म के तुम माता पिता? कहा कैसे? बोले मैं अनेक जन्म पाता हूँ, हर जन्म में मुझे एक ना एक माता पिता मिलते हैं, तो आप कौन से नंबर के हैं ये मुझे बता दीजिए। तुरंत चित्रकेतु को समझ में आ गए कि संसार के जो नाते हैं नकली हैं, असली संबंध तो भगवान से है। तुरंत भगवान के चरणों में वहीं चला गया। इधर परीक्षित पूछते हैं महाराज जब देखा तब भगवान दैत्यों पर आक्रमण करते रहते हैं और कभी उन पे प्रेम नहीं किया। सुंदर सा इतिहास आ गया, क्यों नहीं किया? अरे एक प्रहलाद हुए थे, किसके? और हिरण्यकश्यपु के पुत्र, जिन पर बहुत उन्होंने भगवान ने अनुग्रह किया। प्रहलाद छोटी सी अवस्था में थे और कयादु नंदन हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु 2 भाई थे। हिरण्याक्ष तो पहले मारा गया लेकिन हिरण्यकश्यपु बचा हुआ। भगवान ने जब वराह रूप धारण किया था उस समय हिरण्याक्ष को भगवान ने मारा था, क्योंकि वो पृथ्वी का हरण करके ले गया था। और उसके बाद तभी से भगवान नारायण का हिरण्यकश्यपु वैरी बन गया। भगवान को रोज गालियां देता था और ये पर्वत पे जाकर के तपस्या करने लगा।